नमस्ते दोस्तों। म्यूचुअल फंड को हम इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव के बेसिस पे क्लासिफाई कर सकते हैं इक्विटी, डेट और हाइब्रिड फंड्स के बीच में। इक्विटी फंड्स वो होते हैं जिसमें वो फंड इक्विटी शेयर्स में निवेश करती है या फिर इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट कंपनीज के। डेट स्कीम्स वो होते हैं जो फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज में निवेश करते हैं। फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज का उदाहरण है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, ट्रेजरी बिल्स, कमर्शियल पेपर, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, बॉन्ड्स, डिबेंचर्स आदि। इन्हें इनकम फंड्स भी कहा जाता है। हाइब्रिड स्कीम्स दोनों इक्विटी और डेट में निवेश करते हैं। अब हम बात करेंगे इक्विटी फंड्स के बारे में। ये कई प्रकार के होते हैं: डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड, सेक्टर फंड, थीमेटिक फंड, इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम्स, डिविडेंड यील्ड स्कीम। अब बात करते हैं अलग अलग स्कीम पे। डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड वो हुआ जो अलग अलग सेक्टर में निवेश करता है, जैसे कि ऑटोमोबाइल, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, फार्मा, सीमेंट, स्टील आदि। इसमें लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप कंपनीज सभी का मिश्रण रहता है। ये या तो एक्टिवली मैनेज हो सकता है, जहां पर फंड मैनेजर लगातार खरीदता और बेचता है। ये पैसिव भी हो सकता है, जो कि एक इंडेक्स को फॉलो करता है। सेक्टर फंड वो हुआ जो एक सेक्टर में निवेश करता है। तो एक बैंकिंग फंड सिर्फ उन कंपनी में निवेश करेगा जो बैंक या बैंक से रिलेटेड है। एफएमसीजी फंड उन कंपनी में निवेश करेंगी जो एफएमसीजी सेक्टर के कंपनी है। थीमेटिक फंड वो हुआ जो एक थीम पे निवेश करता है। सोचिए अगर इंफ्रास्ट्रक्चर एक थीम है तो वो फंड निवेश करेगा कंस्ट्रक्शन, टोल कलेक्शन, पावर, टेलीकॉम या सीमेंट के शेयर्स में। ये एक से ज्यादा सेक्टर में निवेश करता है। इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम टैक्स बचत के लिए ये स्कीम होता है। इसमें निवेश करने पर 3 साल तक निवेशक इसके यूनिट को बेच नहीं पाएगा। इसमें टैक्स बचत 1.5 लाख रुपए तक का मिलता है। ये बहुत सारे सेक्टर में निवेश करता है, जैसे कि डाइवर्सिफाइड फंड। डिविडेंड यील्ड फंड ये वो फंड हुआ जहां पर उन कंपनी में निवेश किया जाता है जो कि अच्छा खासा डिविडेंड निवेशकों को देती है। इनमें वो कंपनी आती है जो एक अच्छा रकम डिविडेंड के माध्यम से देती है। अब बात करते हैं डेट म्यूचुअल फंड्स के बारे में। ये फंड हुआ जिसमें रिटर्न बहुत ज़्यादा नहीं मिलता है, लेकिन प्रिंसिपल रकम इसमें सिक्योर रहता है। जिस प्रकार इक्विटी फंड में कैपिटल का नुकसान हो सकता है, इसमें कैपिटल का नुकसान होना बहुत मुश्किल होता है। अब बात करेंगे टाइप ऑफ डेट फंड। डाइवर्सिफाइड डेट फंड इसमें फंड निवेश करती है गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट डेट सिक्योरिटीज में। गिल्ट फंड ये निवेश करती है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में जिनका वेरिंग मैच्योरिटी रहता है। इनका कोई क्रेडिट रिस्क नहीं रहता है क्योंकि ये सरकार द्वारा सिक्योरिटीज में निवेश करती है। फिक्स्ड मैच्योरिटी प्लान ये एक क्लोज एंडेड फंड हुआ जिनका एक फिक्स्ड मैच्योरिटी होता है। ये उन इंस्ट्रूमेंट में निवेश करता है जिनका पीरियड उनका टेन्योर जितना होता है। इसका मतलब अगर कोई एफएमपी 1095 दिन का है, इसका ये मतलब होता है कि वो सिक्योरिटीज में निवेश करेंगी जिनका मैच्योरिटी 1095 दिन या उससे कम होगा। मनी मार्केट फंड या लिक्विड फंड वो हुआ जिसमें उन सिक्योरिटी में निवेश किया जाता है जिनका मैच्योरिटी पीरियड 91 डेज या उससे कम होता है। इसमें सबसे कम रिस्क होता है। इसके बाद आते हैं हाइब्रिड फंड्स की तरफ। हाइब्रिड फंड दोनों इक्विटी और डेट में निवेश करते हैं, जिससे कि निवेशक को ज़्यादा रिटर्न्स भी मिले और उसका कैपिटल का कुछ हिस्सा सेफ रहे। ज़्यादा करके हाइब्रिड फंड में 65% इक्विटी में जाता है और बाकी 35% डेट में जाता है। लेकिन ये और भी अन्य प्रकार के होते हैं। मंथली इनकम प्लान, इसे MIP भी कहते हैं। ये हर महीने एक डिविडेंड देती है, लेकिन ये डिविडेंड गारंटी नहीं है। इसका ज़्यादा करके इन्वेस्टमेंट डेट स्कीम में रहता है, लेकिन इसका कुछ हिस्सा इक्विटी में लगा रहता है ताकि कि अच्छा रिटर्न्स मिल सके। कैपिटल प्रोटेक्शन ओरिएंटेड स्कीम ये इसलिए बना होता है ताकि निवेशक को अपना कैपिटल वापस मिल जाए, चाहे कुछ भी हो जाए मार्केट में। ये क्लोज एंडेड स्कीम रहता है और एक अच्छा हिस्सा गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में निवेश किया जाता है। डेट और उसका इंटरेस्ट से ये फायदा होता है कि प्रिंसिपल रकम वापस मिल जाता है।
आखिर में बात करेंगे गोल्ड फंड्स के बारे में। ये निवेश करती है सोना और सोना से रिलेटेड सिक्योरिटीज में। धन्यवाद।